बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 मसले जिनको पढ़ के पूरा दीन समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एक रोज़ शेख शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शागिर्द हातम रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, हातम तुम कितने दिनों से मेरे साथ हो? हातम ने कहा, 32 बरस से। शेख बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, बताओ इतने तवील अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, सिर्फ़ 8 मसले। शेख बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। मेरे औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, तूने सिर्फ़ 8 मसले सीखे। हातम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, उस्ताद मुहतरम ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सकता। शेख बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, अच्छा बताओ क्या सीखा है? हातम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ हर एक का महबूब होता है। कब्र में जाने तक जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है तो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। इसीलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। दूसरा, लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर फरमाने इलाही पढ़ा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है। तो जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे अल्लाह की तरफ फेर दिया ताकि उसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाया न हो। तीसरा, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाध रखा, जन्नत उसी का ठिकाना होगा। तो अपने नफ्स को बुराइयों से लिगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि मेरा नफ्स अताते इलाही पर जम गया। चौथा, लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हस्ब व नसब, दुनियावी जाह मनसब में पाया। इन अमूर में गौर करने से ये चीज़ें ही दिखाई दीं। उधर फरमाने इलाही देखा, दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। पाँचवां, लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमाने बद रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अल्लाह का फरमान देखा, दुनिया की ज़िंदगी में उनकी बसर औकात के ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं। इसीलिए मैं हसद को छोड़कर खल्क से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। खल्क की अदावत से बाज आ गया। छठा, लोगों को देखा कि एक दूसरे से सरकशी और कश्तो खून करते हैं। अल्लाह की तरफ रजू किया तो फरमाया, दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो। इस बना पर मैंने सिर्फ़ उस अकेले शैतान को अपना दुश्मन ठहरा लिया और इस बात की कोशिश की कि इससे बचता रहूं। सातवां, लोगों को देखा पारा नान रोटी के टुकड़े पर अपने नफ्स को जलील कर रहे हैं, नाजायज़ अमूर में कदम रखते हैं। मैंने इरशाद बारी ताला देखा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे न हो। फिर मैं इन बातों में मशगूल हुआ जो अल्लाह के हकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं, इस रिज़्क़ की तलब तर्क की जो अल्लाह के ज़िम्मे है। आठवां, मैंने खल्क को देखा हर एक किसी आर्जी चीज़ पर भरोसा करता है। कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपने पेशे पर,
کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا، وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، میرے پیارے شاگرد حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عالم ہوا۔ یہ تھے 8 مسئلے جن کو پڑھ کے پورا دین سمجھ آ گیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔